मम्मी ये फॉर्मेलिटीज मुझे पसंद नहीं है, प्लीज। अरे वाह, हमारे इकलौते बेटे की शादी और हम सेलिब्रेट भी ना करें। मम्मी लेकिन ये सब ड्रामा करने की क्या जरूरत है? अरे मेहंदी में तो सारा मजा आता है शादी का, पगला। हेलो शीरी। हेलो कज़न, मुबारक हो। बड़ी ऊंची जगह हाथ मारा है। तंज करने की जरूरत नहीं, अच्छा तुम सब जानती हो। ओह नो कज़न, रियली यू आर अ लकी बॉय। हाँ ये तो है, फिर तुम अब क्या कहती हो? मैं तो तुम्हारी खुशियों में शरीक होने के लिए आई हूँ। तुम्हें दूल्हा बनाऊंगी, ठीक है ना? इस कर्टसी की जरूरत मुझे नहीं है, किसी और को होगी। नाराज क्यों होते हो? तुम जो कुछ चाहते थे वो तो तुम्हें इस शादी के बाद मिल ही जाएगा। और जो तुम चाहती थी वो भी ऐसे ही मुमकिन था। अब रास्ता साफ है, नासिर तक तुम पहुंच सकती हो। मेरा मसला नासिर नहीं है, बल्कि कोई भी नहीं है। शीरी साहिबा, तुम मुझसे क्या क्या छुपाने की कोशिश करोगी? कुछ नहीं, अभी सब कुछ तुम्हारे सामने खुल जाएगा। वैसे भी आज तुम अपनी क्लास से एक दूसरी क्लास में शिफ्ट होने जा रहे हो। इधर आइए शीरी आपा, छोड़े अमजद भाई को। यहाँ खुल के बात हो सकती है? अरे भाई अपना ही होटल है, खास कमरा है ये, फिक्र मत करो, बोलो। यहाँ हर काम होता है, जो चाहोगे सो मिलेगा। वो लड़की मेहरुन निसा। अमीरुन निसा। हाँ हाँ वही। हाँ। वो मेरे पास है। क्या कह रहे हो? तुम्हारे पास है? अरे इसी होटल से भागी है, फुल पेमेंट किया मैंने, पूछे इसको। ठीक है, लेकिन अब ये कानूनी मामला है। भाई तुमने तो कहा था कि लड़की मिल जाएगी तो वापस कर दोगे तुम। हाँ मैंने कहा था, पर इस केस में थोड़ा सा खर्चा तो होगा ना। मेरे लिए अब कौन से रास्ते बाकी रह गए? भाग जाऊं, कत्ल हो जाऊं, एक बहुत बड़ा स्कैंडल हो जाऊं, सरेंडर कर लो, या मगर ये सब कैसे, किसके लिए? आओ मेरू आओ। सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाए तो उसको क्या बोलते? अब तो ये वापस आ गई है, अब तो मेरे पैसे वापस करो। हाँ, इधर सबका हिसाब चुकता होगा। अब ये अगर भागकर वापस आई तो वापसी की फीस डबल होगी। ठीक है, इधर सबका हिसाब साफ रहता है। हाँ यार अब हम और क्या करें? वो औरत एक बार फिर बिक चुकी होगी। ये एक रैकेट है जिसे तुम नहीं समझ सकते। यार कमाल की बात यह है महमूद के अभी तक किसी भी अखबार ने उसके बारे में कोई खबर नहीं दी। ना से तुम जानते हो क्या हो रहा है यहाँ? निचले दर्जे के होटल की लॉबीज में हर उस मुल्क की मखलूक मौजूद है जहाँ गुर्बत है, अफलास, दस्ती है। सरेआम तिजारत हो रही है और कोई बोलता ही नहीं। तुम्हें मुबारकबाद देने आई हूँ। मुबारकबाद किस बात?
ना तो उस औरत का कोई निशान मिला है और ना ही रिपोर्ट दर्ज हुई है। मुबारकबाद इस बात की, खुद पढ़ लो। जागीरदार की बेटी थी ना, आखिर कितनी देर रेजिस्ट कर सकती थी। ये तुम मुझ पे तंज कर रही हो या शहरबानों पे? किसी पे भी नहीं। मैं तुम्हें सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ कि क्लास कैरेक्टर कभी नहीं बदल सकता। ये लोग मोहब्बतें कहीं करते हैं और शादियां कहीं। ठीक है, और कुछ? नासिर, कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं, मैं आता हूँ। किससे मिलना है? बीवी शेरबानो से। हमको हुक्म नहीं है। हटो आगे से। और तुम अंदर नहीं जा सकता। कैसे नहीं जा सकता? हटो। रुको साहब, नहीं तो हम गोली मार देगा साहब। रुक जाओ। कौन हो तुम? क्या चाहिए तुम्हें? एक नामालूम शख्स हूँ और आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। मैं किसी नामालूम शख्स से बात नहीं करना चाहता। बात नहीं, सिर्फ जवाब। शहरबानों की मर्जी के खिलाफ आप ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं? तुम इस जर्नलिस्ट के बेटे हो ना? मैं सिर्फ नासिर। जाओ जाओ, अपना काम करो जाके। वालेकुम सलाम शाह साहब। वालेकुम सलाम। मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। साईं, आज तक आपने हमें ये पता करके नहीं बताया कि जहानिया शाह केस में असल रुकावट कौन बना हुआ है। नहीं शाह साहब, मैंने सब मालूम कर लिया है। मैं ये बात आपके और मेरे दरमियान में रहनी चाहिए सिर्फ। ये बात मुझे बताने की जरूरत है? नहीं, मैं जाता हूँ। आप तशरीफ रखें। थैंक यू। शाह साहब, कुछ महकमों की रिपोर्ट के मुताबिक जहानिया शाह डाकुओं के ग्रोह में शामिल हो गया है। फिर ये कि हुकूमत तो किसी को स्पेयर नहीं कर सकती। मतलब ये अंदर की बात है। बाबा साहब, आजकल अंदर की बात कोई नहीं होती। कोई बात किसी से छुपी भी है? राइट। देखिए शाह साहब, बात असल ये है कि हुकूमत बस सख्त कदम उठाना चाहती है। ठीक, इन सारी बातों के बावजूद मुझे ये बताएं कि असल रुकावट कौन बना हुआ है। बाकी ये रिपोर्टें तो होती रहती है। शाह साहब, आपके रास्ते की रुकावट वक्त की है, लेकिन वक्त की रकाब हमारे पैरों में है, या कम से कम होनी तो चाहिए। उस वक्त तक शाह साहब जानिया शाह को आगे जाने से रोकना होगा। और अगर वो न रुका तो फिर वो मेरी जरूरत बन जाएगा और मैं उसकी इस पोजीशन को जरूर इस्तेमाल करूंगा। नहीं शाह साहब, नहीं, मेरा मतलब ये कभी नहीं होना चाहिए। हमें हर हाल में कोशिश करके उसे वापस लाना चाहिए। शाबाश। इसका मतलब ये हुआ कि मैं पला पलाया बेटा पुलिस के हवाले कर दूं तमगा जीतने के लिए। नहीं शाह साहब, आप खामख़ा डर रहे हैं। देखिए शाह साहब, जो कानून मुल्जिम को सजा देता है वही उसकी हिफाजत भी कर रहा होता है। वो बहुत महफूज है, पहले से भी ज्यादा। कैसे नहीं मानती?
लाल हुसैन शाह की जमीनों में हिस्सेदार बनना चाहती है, इज्जत मांगती है नीच, भली बैठी है कि हमारे हुक्म के बगैर चिड़िया भी पर नहीं मार सकती। बख्शनो, सुबह सिंगार को उठा के ले आओ। सही कैसे ले आऊं? कैसे ले आऊं ये मैं बताऊं तुझे? आज से पहले तुझे कभी किसी को उठाने के लिए नहीं भेजा। सही सही ये मामला कुछ और है। सही आपकी इज्जत की बात है ना, इसीलिए तो कहता हूं मेरी इज्जत को घोड़े पे बिठा के ले आ। सही ना आए तो फिर? जो औरत मर्द के बुलाने पर ना आए तो क्या करते हैं उसको? अक्षर कमला हो गया है और मालिक के इशारे नहीं समझता। बचला है ये, बचला है, सब जानता है। ये कहीं है, सही कोई और होती ना तो कभी न पूछता। ज़बान न मार, कल शाम तक उसे मेरे पास आना चाहिए, चाहे जितनी भी जबरदस्ती करनी पड़े। देख, एहतियात से हाथ लगाना, मालिक का तरका है। फिक्र न करो, हवा के हाथों में उठा के लाऊंगा। ओए ओए बकवास न कर, दफाती। अच्छा जी, खैर वो आखिरी दिन है उसके सिंगार के, तो जरा ध्यान से बाबा कोशिश करना कि वो आप बच जाए। समझ गया सर। जो काम दाई ना कर सकी ना, आपका ये वफादार घोड़ा करेगा। सही मेरी बातों को अपने मतलब मत पहना। जल्दी बन। ओए जवानों, एक मेहमान आने वाला है। एक नहीं बल्कि शायद दो। हटो हटो बाबा, रास्ता दो, सही आ रहे हैं। बाबा सब खैर? खुश मजे में सब खैर? बैठो बाबा बैठो। बाबा जिन लोगों के बंदे मारे गए हैं वो लोग यहाँ पर हैं? मुर्शिद साईं, आने में थोड़ी देर हो गई, सारे लोग इधर ही हैं। बाबा मैं पहली बार तो इधर नहीं आया हूँ, ये मेरा अपना इलाका है। बाबा साईं, हम आपकी अमानत हैं, नौकर हैं साईं आपके। बाबा जिन लोगों के बंदे मारे गए हैं वो यहाँ मेरे सामने आ जाए। माई बाबा मैं बड़ा शर्मसार हूँ, मैं आप लोगों से माफी मांगने के लिए आया हूँ। बाबा जो लोग मर गए हैं वो अब वापस तो नहीं आ सकते। मुझे भी इस बात का बहुत अरमान है। ये जवानी जो होती है ये हल्के लूसी कुत्ते की तरह होती है, उसकी तो बाबा माफी होती है ना। सही हमारे लोगों पे बड़ा जुल्म कमाया है छोटे शादी ने। माई बाबा बस करो, सब्र करो, मैं तुम्हारा जुर्माना भरूंगा।
हमारी तो अपने घर की बात है ना बाबा। सही है। अब तू हमें क्या देगा? हमारे कमाने वाले जवान मारे गए। मैं तेरे बच्चों के नाम जमीन लगाऊंगा। हाजिर। अम्मा, शाहजी मुर्शिद के सामने मत बोल, बैठ जा। बाबा अब इस किस्से को यहाँ पर खत्म करो। जो पुलिस को बयान दिया है उसको वापस ले। अब तो बात कचहरी चढ़ चुकी है, अब हम कुछ नहीं कर सकते। बाबा ये मैं तुम लोगों को बताता हूँ कि क्या करना है। बाकी जो लोग तुम लोगों को शिष्कारियां दे रहे हैं वो तुम लोगों के साथ दोस्ती नहीं कर रहे हैं, दुश्मनी कर रहे हैं। बाबा पुलिस थाने कचहरी से कुछ नहीं मिलेगा, जो कुछ भी मिलेगा मुझसे मिलेगा। बाकी बाबा जहानिया शाह को मैंने आग कर दिया है, उसके हिस्से में से मैं तुम लोगों को हिस्सा दूंगा। आओ मेरे साथ अंदर आकर बात करो। चले साई, अंदर चल के बैठे। ओए, लस्सी पानी का बंदोबस्त करो। चलो। मुर्शिदादा, ये कौन आ रहा है? ये तो खाली हाथ है, सिंगार को नहीं लाया। नहीं बाबा चाचड़, ये बख्शन नहीं है, ये कोई और है। हाँ भाई। साईं, बड़े शाहजी ने भेजा है। क्या कहते हैं बड़े शाहजी? साईं, हुक्म हो तो अर्ज करूं। ओए तुझे लाउड स्पीकर लगा दूं कि स्टाम्प लिख दूं? साईं, बड़े शाहजी का आर्डर है, यहाँ तो आप पेश हो जाओ, नहीं तो अखबार में आग करने का इश्तिहार लगवा देंगे। इश्तिहार से डराता है, इश्तिहार से डराता है। इश्तिहार तो अब हम लगाएंगे, खबरें तो अब हम छपवाएंगे। ना सुना ना, ऐसा मत सोचो, हौसले से काम, हौसले से। जहानिया शाह को अपनी जमीन लेनी आती है। ओए मैं तो मालिक हूं इस जमीन का, मेरे हुक्म के बगैर तो चिड़िया पर नहीं मार सकती। बाबा किस में हिम्मत है जो मेरी जमीन में हल चलाए? ना जल्दबाजी ना करो सोना, मैं तो कहता हूँ शहर जाकर बाबा से मिल लो, हो सकता है कि उन्होंने कोई बंदोबस्त कर रखा हो। ना ओए वो डर कर अपनी सियासत बचा रहे हैं। मैं तो इसमें क्या बुराई है? मेरा रास्ता वडे शाह से अलग हो चुका है। जाओ कह दो उनसे। आजा भाई, अंदर आजा। मुबारक हो, अल्लाह ने तुझे बेटा दिया है। बेटा? मुझे? क्या मतलब बच्चा हो गया? हाँ भाई, तू इसे घोड़े पे लेकर आया था तो ये तो होना था। मगर शाहजी ने तो कहा था कि ये क्या हो गया? क्या हो गया? क्या बोल रहा है तू ये? क्या ये तेरी औरत नहीं है? नहीं नहीं, ये किसी की औरत है। तू मुसाफिर है? हाँ मैं मुसाफिर हूँ, इसको इसके आदमी के पास लेके जा रहा था। तो ये तो अच्छी बात है, तू उसके घर ये खुशखबरी लेके जा। पता नहीं खुशखबरी है कि। अच्छा, तू इसे 2-3 दिन मेरे पास रहने दे और तू घोड़े पे जाके जल्दी से देसी घी लेके आ जा। शाबाश। ना ना मैडा, मुझे रुकने का हुक्म नहीं है। अच्छा, तू इससे तो मिल ले। हाँ। अंदर बुला रही है तुझे, जा ले। तो मुझे भी शाहजी के पास ले चल, मैं
खुशी से जाने को तैयार हूँ। शाहजी नाराज होगा। तो फिर मैं क्या करूँ? अल्लाह साईं से लड़ूं? तौबा करो, तौबा करो, तौबा करो। मैं पहले शाहजी को इतला कर दूं ना तो फिर। नहीं नहीं, मैं तुझे नहीं जाने दूंगी। तो मुझे भी ले जा, ले जा। इसी दिन का तो इंतजार था मुझे। तो मुझे भी ले जा, अभी ले जा। हेलो कजिन। अरे तुम और अकेले? तुम्हें तो हनीमून के लिए यूरोप में होना चाहिए था। मुझे कहाँ होना चाहिए था और कहाँ नहीं, तुम्हें से क्या? ओहो, दूल्हा भाई तो नाराज ही हो गए। मैंने तो यूं ही कह दिया था। तुम्हें याद है बाग फड़ाई के सिर्फ तुमने मुझे 500 रुपए दिए थे, कंजूस कहीं के। शीनी देखो, जब हमारे रास्ते अलग अलग हैं तो क्यों आती हो मेरी राह में बार बार? अच्छा, ज्यादा रोमांटिक हीरो बनने की जरूरत नहीं है। साफ साफ बताओ कहाँ है तुम्हारी वो बेटर हाफ? जाके पूछो अपनी आंटी से, ये उन्हीं की पसंद थी। इसीलिए कहती हूँ कि हनीमून पे चले जाओ, सब ठीक हो जाएगा। देखो शीनी, अपने मशवरे जो है ना सिर्फ अपने अखबार को दिया करो, और हाँ ज्यादा चालाक मत बना करो मेरे सामने। अच्छा खैर छोड़ो, चाय तो पिलाओ। तुमने भी कभी किसी को चाय पिलाई है? मैं तो सिर्फ उसे चाय पिलाऊंगी जो वेटर चाय ले आए जल्दी से प्लीज। सही मुर्शद, वो आ गया उसे लेकर। ये तू किसको ले आया है? कौन है तेरे साथ? सिंगार बाहर है। सिंगार बाहर है तो ये तेरे साथ कौन है? ना पूछो साईं, ना पूछो साईं। मैं सिंगार को घोड़े पे बिठा के इधर ला रहा था कि रास्ते में ये सब कुछ हो गया। साईं, वो झोपड़ी में बूढ़ी माई ने ये सब कुछ किया साईं। नहीं, ये नहीं होना चाहिए था। इसको दुनिया में नहीं आना चाहिए था। कैसे हो गया ये? क्यों हो गया? इसको मुर्दा पैदा होना चाहिए था, मुर्दा पैदा होना चाहिए था इसको। ठीक है बाबा, वले शाह सही का हिस्सादार पैदा हो गया है। अब उसको बोलो अब मुझे आग करे। कैसे करता है, कैसे कर सकता है आग? मुझसे सही, मुबारक हो आपको, मुबारक हो। अच्छा जी सही। संभाल बाबा। सिंगार से बोलो अभी उसको इधर ही रहना है, बाद में फैसला होगा उसको कहां जाना है। शेरबानो, आखिर ये सब क्या है? तुम साफ साफ बताओ किसी और को। अमजद, मैं तुम्हें ये पूछने का हक नहीं देती। कैसे नहीं देती तुम मुझे ये हक? मुझे ये हक तुमने नहीं, मजहब ने दिया है, माशरे ने दिया है। तुमने मुझसे नहीं,
मेरी जायदाद और पप्पा साई की हैसियत से शादी की है। जाओ जाओ, जाके जो कुछ लेना है ले लो। अगर ऐसा था तो तुमने इनकार क्यों नहीं किया? बताया क्यों नहीं कि तुम किसी और को? अमजद, तुम मुझ पर कोई भी इल्जाम लगाकर अपने से अलग कर सकते हो, लेकिन तुम ऐसा नहीं करोगे क्योंकि अभी तुमको बहुत कुछ हासिल करना है। शेरबानो, क्या समझती हो तुम अपने आप को और अपने बाबा साईं को? जो तुम्हारे फादर ने समझा है। हम कंगाल हैं, हम भूखे नंगे हैं। तुमने कभी कलमी आम नहीं देखा? कैसे उसकी कलम लगाते हैं, कैसे पेवंद करते हैं। तुमने अपनी हैसियत को मेरे पापा साईं की हैसियत से पेवंद करने की कोशिश की है। और तुम्हारे पापा साईं ने क्या सोचा था? उन्हें अपने नाजायज कामों को जायज करने के लिए मेरे बाप का स्टेटस नहीं चाहिए? बोलो। हाँ, ये दो बड़ों का खेल है और इसका शिकार मैं हो रही हूं। तो मुझे किस बात की सजा मिल रही है? तुम चाहो तो दूसरी शादी कर सकते हो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ किसी पार्टी वार्टी में नहीं जाऊंगी। शेरबानो, अगर सो के मनाना है ना तो अपने घर जाकर मनाओ। मेरे घर में तुम्हें मातम करने की इजाजत नहीं है। सोच लो अमजद, इसमें नुकसान तुम्हारा ही है। Hell with everything। अब मैं तुम्हारी वजह से कहीं जा भी नहीं सकता। अमजद और शहबानों के दरमियान अभी तक टेंशन चल रही है। मुझे अंदाजा है इसका, मगर ऐसे रिश्तों में ऐसा ही होता है। हो सकता है थोड़े दिनों में एडजस्ट कर ले। मेरे ख्याल में वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। लेकिन वक्त के साथ आपको भी तो एक और काम करना था ना? अच्छा याद दिलाया तूने। मेरे ख्याल में अब उस काम का वक्त आ ही गया है। शेरबानो, कहाँ जा रही हो बेटा? मार्केट तक। कैसे, अकेली? अपनी गाड़ी पर। देखा आपने? कोशिश यही करो कि दखल ना दो इनके मामलात में, ताकि हमारी तरफ से कोई बात नहीं होनी चाहिए। मम्मी, शेरबानो कहाँ है? बाजार गई है। क्यों, क्या कोई नई बात हुई है? मम्मी, पहली बात तो अभी खत्म हुई नहीं, दूसरी कैसे शुरू हो सकती है? ये मत समझना सिगार कि इसके आने से तुम खानदान का हिस्सा बन गई हो बाबा। बस मुझे अपनी बांदी बना के रखिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, ना जायदाद ना दौलत, बस 2 वक्त की रोटी चाहिए मुझे। मेरा कोई हक नहीं है। और जो कुछ बेटे का है उसमें से भी तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा बाबा। पता है साईं, बस इसकी दाई बन के रहने दे। अभी कुछ पता नहीं है कि कहां जाना है, और फडे शाह को अभी इसकी खबर नहीं मिलनी चाहिए। मुझे कोई ख्वाहिश नहीं, बस मेरे लिए यही काफी है कि आप इसे अपना बेटा मानते हैं। ठीक है, ठीक है। अभी तुम्हें इसको लेकर कहीं और जाना पड़ेगा, खर्चा मिलता रहेगा हर महीने। और आप नहीं आएंगे? मेरा अभी कुछ पता नहीं है बाबा, और मेरा अभी किसी को बताना भी नहीं। मेरे लिए इतना ही काफी है, और मुझे कुछ नहीं चाहिए।
नाम नहीं बताओगी उसका? किसका? जिसकी याद में ये लहरें गिन रही हो तुम यहाँ क्यों आई? मुखबरी करने मेरी? देख लिया अकेली हूँ, कोई मेरे साथ नहीं है। परेशान क्यों होती हो? वो लेट हो गया होगा, आता ही होगा अभी। तुम्हें शक है तो तुम यहाँ रुक जाओ, सामने से नहीं छिपकर देख लेना। इतना बेगैरत नहीं हूँ शेरबानो कि अपनी बीवी के आशिक को छुप कर अपनी बीवी के साथ इश्क करते हुए देखूं। शट अप, प्लीज शट अप। चले जाओ तुम यहाँ से। शट अप। ये सब कुछ क्या है? देखा आप लोगों ने क्या सलूक किया उस औरत के साथ पुलिस ने? और तो और उससे पैसे लेकर वापस उसी एजेंट के हवाले कर दिया गया है, दोबारा बिकने के लिए। पता नहीं वो पहले भी कितनी बार बिक चुकी है। और वो मुकदमा, वो मुजरिम? कौन सा मुकदमा? कैसा मुजरिम? नासिर, मैं अपने अखबार की तरफ से उन औरतों पर एक फीचर लिखती हूँ। शायद इस तरह से अमीर निसा का कुछ पता चल जाए। मैं कल जा रही हूँ उस अड्डे पर और मैंने सब कुछ पता भी लगा लिया है। अच्छा साहब, इट्स नॉट डिफिकल्ट। मेरा मतलब यह है कहने का कि आपका सिर्फ एक फोन काफी है। और वो मिनिस्टर तो वैसे भी है, आपका अपना आदमी है, आपकी पार्टी में रह चुका है, आपके तो उसके बड़े ताल्लुकात हैं। बाबा पानी पिलाओ। बस ठीक है, तुम बाहर बैठो। हाँ भाई। मेरा मतलब है शाह साहब कि आपका फोन जाएगा और आप देखिएगा कि मिनिस्टर ने जहां ऑर्डर किया सारे मसाइल खुद ब खुद हल हो जाएंगे। कर्जा जो है, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ शाह साहब, यूं मंजूर होगा। यार बाबा साहब, बात तो आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन बल्कि वो भी चाह रहे हैं कि मैं उनको फोन करूं और फेवर के लिए करूं। तो फिर क्या हर्ज क्या है? नहीं, मैं इन लोगों के सामने सियासी तौर पर लंगड़ा नहीं होना चाहता। छोड़े शाह साहब, कौन कितना फायदा उठा चुका है ये आप मुझसे पूछिए। मेरे पास एक एक आदमी की फाइल खुली है, सब मालूम है मुझे कि कौन कितना फायदा उठा चुका है और कौन कितने कर्जे ले चुका है। बाबा साहब, मेरा ख्याल है मुझे आपसे ज्यादा पता है, लेकिन मैं उन लोगों की तरह कतार में नहीं खड़ा होना चाहता। शाह साहब, फिर ऐसी सियासत से क्या फायदा कि जमीनें बेच के इलेक्शन लड़ना पड़े? ये तो इतने सारे पैसों का अब रिवाज हुआ है, पहले तो बहुत थोड़े से पैसों में इलेक्शन हो जाता था। बड़ा शाह साहब, मेरे बताने का मकसद ये था कि वो कर्जा जो है वो वैसे भी आपके नाम पे तो नहीं बल्कि अमजद के नाम पे लिया जाएगा। हाँ, लेकिन अमजद अब मेरा दामाद है और आपको तो पता है कि कितनी फाइलें खुली हुई हैं और उसमें सब कुछ दर्ज होता है। ठीक है शाह साहब, अगर मिल नहीं लगेगी तो फिर अमजद को जमींदारा करना पड़ेगा। लेकिन एसएचओ को आपसे शिकायत है कि आपने बलवा किया। सर, अगर अपना हक मांगना बलवा है तो फिर हमने बलवा ही किया। देखो भाई, जज्बात से मसाइल हल नहीं हुआ करते। मैंने बुलाया उसे,
जी सर। उस औरत अमीरुन्निसा का क्या किस्सा है? सर वो गैर कानूनी तौर पर आई थी, फिर उसे एक मौजिद शहरी अपनी जमानत पर रिहा करके ले गया। ये झूठ बोल रहा है सर, ये भी उन लोगों के साथ मिला हुआ है। बल्कि मेरा तो ये ख्याल है कि इसने उस औरत को उन्हीं के हाथ बेचा। सर मैंने इंक्वायरी की थी, वो सब एक फ्रॉड है। सर ये कैसे मुमकिन है कि एक औरत अपने ऊपर रुसवाई का इतना बड़ा दाग लगवाए? आपने कानून की धज्जियां बखेर दी। ठीक है, अब तुम जाओ। जी आप बोले। आपको यकीन आ गया कि ये सही कह रहा था? नहीं, मैं इंक्वायरी कराऊंगा, आप फिक्र न करें। लेकिन आप पहले ये तो बताएं कि आखिर वो औरत कहाँ है? उसकी भी इंक्वायरी हो जाएगी। लेकिन सर अगर हम आपको ये बता दें कि वो औरत कहाँ है तो आप हमारी मदद करें, हम उसे बरामद कर लेंगे। ठीक है, अब आप जाएं। थैंक यू।